यूँ तो हम दुनिया में जाते रहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी क्या रहती है कि हमें जो सुनने वाले लोग रहते हैं उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, कुछ गैर पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि आप सब पढ़े लिखे लोग। अब ये पता नहीं ठीक है या नहीं है ये, लेकिन अगर ये ठीक है तो एक बात बताइएगा कि आप पढ़े लिखे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इरशाद बेतार साहब की निजामत, महावीर सिंह त्यागी जी की मौजूदगी, सचिन चौधरी साहब और तमाम शोरा को आपने सुना। आइए छोटा सा शायर भी अपनी बात शुरू करता है, और आइए अपने बचपन की एक बात से शुरू करता हूं। जैन साहब तशरीफ लाए हैं, उनको वेलकम, खुशामदीद। आदमी किस उम्र में बिगड़ जाए कुछ पता नहीं। आइए थोड़ा संजीदगी की तरफ आइए, मैं चर्चा। छोटी छोटी सी दो लाइनें हैं, लेकिन मैं आपकी अंतरात्मा पे एक दस्तक देना चाहता हूं। और मेरी नई नस्ल, नई जनरेशन के अगर बच्चे यहां बैठे हों, मैं उनसे मुखातिब हूं। शेर सुनाता हूं, कहता हूं कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के। अजहर भाई, जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना। कैरेक्टर देखिएगा कि कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना तुम्हारा ढंग कहता है सियासी आदमी को। कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना तुम्हारा ढंग कहता है सियासी आदमी हो तुम। हवा को देखिए, किसी चीज की जरूरत नहीं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, पूरी अहवाल हालात सब चीजें आप समझते हैं। शायद इशारा ही कर सकता है कि हवा को रोकने में चाहे अपने हाथ जल जाएं। हवा को रोकने में चाहे अपने हाथ जल जाएं, मोहब्बत की मुडेरों के दिए बुझने नहीं देते। हवा को रोकने में चाहे अपने हाथ जल जाएं, इसलिए मोहब्बत की मुडेरों के लिए बुझने नहीं देंगे। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं। अब देखिए दूसरा मिसरा मुलायदा फरमाए कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती।
चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। आइए आपको एक नज्म सुनाता हूं। संजीदा शायरी को जितनी संजीदगी से आप सुन रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। अर्ज करता हूं, एक नज्म है। नज्म मैं कहता नहीं, लेकिन इत्तेफाक से कुदरत ने कहलवाई है। नज्म का उन्वान है मोहब्बत। अर्ज करता हूं कि मेरे पास एक पिंजरा है। 15-20 सेकंड की नज्म है। मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। मेरे पास एक पिंजरा है, आखिरी लाइन पे मोहब्बत और दुआ चाहूंगा। जैसा मुलाहिजा फरमाया कि मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है, उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। न पर कतरे कभी मैंने, न पर बांधे कभी मैंने, न पर कतरे कभी मैंने, न पर बांधे कभी उसके। वो उड़ता है, तैयार रहिएगा, वो उड़ता है मगर फिर लौट कर पिंजरे में आता है। जमाने को ये हैरत है कि वो उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी। कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। अर्ज करता हूं कि रास्ता मुलाजा फरमाया, मुलाजा कभी देखें। देखिए, इसमें खास बात क्या है कि दुनिया रास्ते से पूछती है, लेकिन रास्ता हमारे से पूछ रहा है। अर्ज करता हूं कि रास्ता थोड़ा सा तैयार रहिएगा, मतलब कि इसमें थोड़ा बारीक काटा है मैंने। अच्छा चलिए, मैं हाजिर करूंगा। असल में ये थोड़ा सा ये सिलसिला ऐसा रहता है कि हकीकत ये है कि आज मेरा देहरादून का कवि सम्मेलन था। और ये बात भी बता दूं, ये जो बार एसोसिएशन वाले ये तो इतने पैसे भी नहीं देते जितने देहरादून के कवि सम्मेलन। लेकिन मैं भी ये बता दूं कि कभी आपने हमसे कुछ कहा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं। खैर, वो जो भी आप हुक्म करेंगे मैं उस फरमाइश की तामील करूंगा। देखिए, मुलाजा फरमा कि रास्ता पूछ रहा था, रास्ता पूछ रहा था कि किधर जाऊं मैं। रास्ता पूछ रहा था कि किधर जाऊं मैं। कह दिया मैंने कि आजा, मेरे पीछे आजा। इस शेर पे तो अगर एक ताली भी बच जाती काफी। असल में किसी भी संस्था को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को जब मान्यता मिलती है तो एक ही आदमी होता है जो मान्यता देता है, तो वो भी एफिलिएशन, वो भी रिकग्निशन का काफी होता है। कहता हूं मैं कागज पर फूल बनाना चाहता हूं। मैं कागज पर फूल बनाना चाहता हूं, लेकिन उसका चेहरा बनता जाता है। मैं कागज पर फूल बनाना चाहता हूं, लेकिन उसका चेहरा। अब दूसरा शेर भी देखिए, मैं कागज पर फूल बनाना चाहता हूं, लेकिन उसका चेहरा बनता जाता है। लेकिन उसका चेहरा बनता जाता है जब मैं उसका हाथ पकड़कर चलता हूं, आगे आगे रास्ता बनता है। मैं कागज पर फूल बनाना चाहता हूं, लेकिन उसका चेहरा बनता जाता है जब मैं उसका हाथ पकड़कर चलता हूं, आगे आगे रास्ता बनता जाता है। एक और शेर
ऐसा ही सुनाता हूं कि हो सकता है एक आध ताली ही बजे। असल में कुछ शेर ऐसे होते हैं कि जो बहुत दिन के बाद कोई पुराना मास्टर मिल जाता है तो वो बताता है, अरे यार वो शेर तो बहुत अच्छा था। मुलायम फरमाए पॉपुलर भाई और अजहर इकबाल साहब, कहता हूं कि मुझे अब मुस्कुराना ही पड़ेगा। दोस्तों, मेरा जी चाहता है कि क्या समझ में भी ना आ जाए, आपकी दाद जरूर दीजिए। ये मेरे दिल का शेर है कि मुझे अब मुस्कुराना ही पड़ेगा, गम आए हैं मुबारकबाद देने। मुझे अब मुस्कुराना ही पड़ेगा, गम आए हैं मुबारकबाद देने। वो जब मेरे एक अजीज, मेरे भाई, मेरे मोहतरम कुछ गुफ्तगू कर रहे थे तो वो शायद किसी फरमाइश की बात कर, लेकिन वो थोड़ा बुझ से गए हैं। मेरे ख्याल से एक बार उनके लिए क्लैपिंग कीजिए, मेरा मकसद ये नहीं। आपको एक और नज़्म सुनाता हूं, मुलायदा फरमाएं। देखिए क्या कि मुलायदा करें सकीन भाई, देखिए। कहता हूं कि वो भी क्या दिन थे, इस नज़्म का शीर्षक है वो भी क्या दिन थे। वो भी क्या दिन थे जिन दिनों मैं और वो भी क्या दिन थे जिन दिनों मैं और वो एक दूजे के साथ चलते थे, रास्तों में चिराग जलते थे। मैं उसे जिंदगी समझता था, वो मुझे जिंदगी बताता था। उससे मैं कितना प्यार करता था, किस कदर एतबार करता था। उसने ही एतबार तोड़ दिया, अब किसी का यकीन नहीं करता। घर से बाहर अगर निकलता हूं, अपनी उंगली पकड़ के चलता। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहली बात तो ये बताइए कि ये इरशाद बेताब जो अपने संचालन में कह रहे थे, पहले साल का कोई शेर तो नहीं आया? नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है। सारा नया माल सुना देना। लेकिन इरशाद बेताब साहब ध्यान रखिएगा, ये सब हमारे वो हैं, मेरी ससुराल है यहाँ। आज कहता हूं कि शेर कहता हुआ और शेर सुनाता हुआ मैं। शेर कहता हुआ और शेर सुनाता हुआ मैं, यानी एक ताजमहल रोज बनाता हुआ। यानी एक ताजमहल रोज बनाता हुआ मैं। बादलों पे वो उभरते हुए तस्वीर के नक्श, बादलों पे वो उभरते हुए तस्वीर के नक्श, और हवा में तेरी तस्वीर बनाता हुआ मैं। अब जो शेर मैं सुनाना चाहता हूं वो मुलायदा फरमाएं। और हवा में तेरी तस्वीर बनाता हुआ मैं। दोस्तों, शेर मुलायदा करें कि और हवा में तेरी तस्वीर बनाता हुआ मैं। चाहता हूं वो मेरी रूह की आवाज सुने। चाहता हूं वो मेरी रूह की आवाज सुने। गूंगा हो जाता हूं आवाज लगाता हुआ। चाहता हूं वो मेरी रूह की आवाज सुने। गूंगा हो जाता हूं आवाज लगाता हुआ मैं। एक शेर सुनाता हूं
ये कुछ नई उम्र के बच्चे जवान हो रहे थे, दो मंजर ऐसे ही आए थे कि जवान हो रहे थे। लेकिन देखिए गजल कैसे गजल होती है। अर्ज करता हूं, कहता हूं कि मेरी तस्वीर लगा रखी है मोबाइल पर, तुमने मेरी तरफ देख के दाद दी थी, वरना मिसरा तो ऐसा ही। सुखी हुई दीवार न ढूंढो, एक शहर में एक आदमी मिल जाए बहुत है। एक शहर में एक आदमी मिल जाए बहुत है, 10-20 तो क्या दोस्तों 2-4 न ढूंढो। एक शहर में एक आदमी मिल जाए बहुत है, 10-20 तो क्या दोस्तों 2-4 न ढूंढो। और 2 शेर इसमें सुनाता हूं, 2-4 न ढूंढो कि खूब ढूंढते फिरते हैं खरीदार खरी चीज। कि दीवार न ढूंढो कि खुद ढूंढते फिरते हैं खरीदार खरी चीज, सोना हो तो फिर कोई खरीदार नहीं। खुद ढूंढते फिरते हैं खरीदार खरी चीज, सोना हो तो फिर कोई खरीदार न ढूंढो। ये गांव नहीं शहर है, और शहर भी मेरठ। खरीदार न ढूंढो, ये गांव नहीं शहर है, और शहर भी मेरठ। शहर भी मेरठ, ये गांव नहीं शहर है, और शहर भी मेरठ। साए के लिए मुफ्त की दीवार न ढूंढो, ये गांव नहीं शहर है, और शहर भी मेरठ। साए के लिए मुफ्त की दीवार न ढूंढो। और इस पे भी आपकी ताली बजेगी कि दीवार न ढूंढो, हर चीज चमकदार है, सस्ती है, नई है। हर चीज चमकदार है, सस्ती है, नई है। ये चाइना बाजार है, मायार न ढूंढो। हर चीज चमकदार है, सस्ती है, नई है। ये चाइना बाजार है, मेयार न ढूंढो। उसे ये कहना, उसे समझते, उसे ये कहना कि बिगड़े हैं हम संवारे हो। उसे ये कहना कि बिगड़े हैं हम संवारे हो, हम उसके कूचे से गुजरे तो खुद पुकारे। उसे ये कहना कि बिगड़े हैं हम संवारे हो, हम उसके कूचे से गुजरे तो खुद पुकारे वो। हम उसके साथ गुजाराए जिंदगी अपनी, हम उसके साथ गुजाराए जिंदगी अपनी, हमारे साथ कभी एक दिन गुजारे। हम उसके साथ गुजाराए जिंदगी अपनी, हमारे साथ किसी एक दिन गुजारे वो। सुना है हारने वालों पे खूब हंसता है। सुना है हारने वालों पे खूब हंसता है, खुदा करे कि किसी रोज खुद से हारे। सुना है हारने वालों पे खूब हंसता है, खुदा करे कि किसी रोज खुद से हारे वो। कूचा गली को कहते हैं, और वैसे तो गली का मतलब वो वाली गली नहीं जितनी गलियां होती हैं, पर कूचा तो प्यार मोहब्बत वालों का कूचा होता है। शेर सुनिए। और कहता हूं कि इसमें गजल में मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है कि रुसवा नहीं किया जाता,
ऐसा नहीं किया जाता। मैंने इसमें शेर कहा है कि समझ में आए अगर दिल खरीदने वाला, समझ में आए अगर दिल खरीदने वाला, समझ में आए अगर दिल खरीदने वाला, तो दिल के सौदे को महंगा नहीं किया जाता। अब दोस्तों तैयार रहिएगा, समझ में आए अगर दिल खरीदने वाला, तो दिल के सौदे को महंगा नहीं किया जाता। ये महंगा नहीं किया जाता, ये अस्पताल नहीं, ये अस्पताल नहीं, पूछा मोहब्बत है। महंगा नहीं किया जाता, ये अस्पताल नहीं, पूछा मोहब्बत है। यहां मरीज को अच्छा नहीं किया जाता। चलिए, अब तो हमने देहरादून का मुशायरा छोड़ा है, अगर अमेरिका का भी होगा तो भी छोड़ देंगे। भाई डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहूंगा, जब आपने मुझसे कहा था कि मंसूरपुर से मैं निकल रहा हूं, तो मेरे बाबूजी अजय मान की अपनी टीम को लेकर मंदिर वाले गेट पर आधा घंटे खड़े रहे। आपने कहा कि आप चलो, मैं आ जाऊंगा, तब वो वहां से आए। मोहब्बत मेरे की इनके दिलों में बसती है, दिखाई नहीं जा सकती। बहुत बहुत ये मेरे द्वारा एसोसिएशन है, बेपनाह मोहब्बत आपसे करता है। शुक्रगुजार हैं हम आपके। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, मोहब्बत है आप सब लोगों की। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मेरी खुशनसीबी और लोगों से मुख्तलिफ है। आमतौर से ये होता है कि लोग जब मशहूर होते हैं तो कोई लंदन चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, दुबई चला जाता है, तो जब वहां से लौटते हैं तो शहर के लोग ये कहते हैं कि भाई ये लंदन हो आया, अमेरिका हो आया, दुबई हो आया। मेरा रूट ये है कि मुझे मेरे गांव, मेरी बस्ती से, इस दयार से होते हुए मैं अमेरिका गया। मैं अमेरिका से लौटकर मेरठ नहीं आया। वो किसी उस्ताद का शायर है कि सरफूल वो चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। लेकिन मैंने एक शेर कहा था कि सबका खुलूस, सबकी इनायत मुझे मिली। मैं खुश नसीब हूं कि मोहब्बत मुझे मिली। वो और होंगे जिनको वतन छोड़ना पड़ा, अपने वतन में रह के भी इज्जत मुझे मिली। एक और नई गजल सुनाता हूं। कहता हूं, वैसे तो जिंदगी ने दिए बेशुमार जख्म, वैसे तो जिंदगी ने दिए बेशुमार जख्म, वो दिल नवाज जख्म है एक यादगार जख्म। वैसे तो जिंदगी ने दिए बेशुमार जख्म, वो दिल नवाज जख्म है एक यादगार जख्म, एक यादगार जख्म। हमसे हमारे ज़र्फ की तू वुसअते न पूछ, हमसे हमारे ज़र्फ की तू वुसअते न पूछ। छोटा सा एक दिल है मगर हैं हजार जख्म, छोटा सा एक दिल है मगर हैं हजार जख्म। आते हैं अहले जख्म जिनके जख्म लगे हुए हैं, आते हैं अहले जख्म जियारत के वास्ते, आते हैं अहले जख्म जियारत के वास्ते। तुमने दिए हैं हमको बहुत शानदार तुमने। अब ये दो शेर सुनाने के लिए मैंने जहमत दी, क्या तुमने दिए हैं हमको बहुत शानदार जख्म, कि वो तो बता रहा था, वो तो बता रहा था कि बस एक जख्म है। तुमने दिए हैं हमको बहुत शानदार जख्म, कि वो तो बता रहा था कि बस एक जख्म है। शीशे में दिख रहे थे मगर बेशुमार, वो तो बता रहा था कि बस एक जख्म है। शीशे में दिख रहे थे मगर
बेशुमार जख्म। और तैयार रहिएगा इन 2 मिसरों के लिए। मोहब्बत, आशीर्वाद, सारी चीजें चाहूंगा कि वो तो बता रहा था कि बस एक जख्म है, शीशे में दिख रहे थे मगर बेशुमार जख्म। हम भी समझ रहे थे कि फरहाद हो गए, हम भी समझ रहे थे कि फरहाद हो गए। हमने जो खा लिए थे मोहब्बत में 4 जख्म। साहिबान होते हैं, हमारे सर पे तेरा साहिबान होते हुए, जमीन तंग हुई आसमान होते हुए। अब शेर मुलाजा फरमाए कि जमीन तंग हुई आसमान होते हुए, मैं आसमान होते हुए, मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूं। आसमान होते हुए मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूं। जबान वाले तो चुप हैं, जबान होते। मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूं। जबान वाले तो चुप हैं, जबान होते हुए। और खुदा करे कि आप तक शेर पहुंचे। शेर मुलाजा फरमाए कि जबान होते हुए कि मैं मस्खरों की कहानी, मस्खरा कहते हैं जोकर को, जो खुद दुनिया को हंसाता है लेकिन उसकी पीछे की जिंदगी को कोई नहीं जानता। कि जबान वाले तो चुप हैं, जबान होते हुए मैं मस्खरों की कहानी सुनाने बैठा था। मैं मस्खरों की कहानी सुनाने बैठा था। कहानी रो पड़ी खुद ही बयान हो। मैं मस्खरों की कहानी सुनाने बैठा था। कहानी रो पड़ी खुद ही बयान होते हुए। और दोस्तों, मैं हूं तो डॉक्टर नवाज देवबंदी, लेकिन मैं हूं मोहम्मद नवाज खान, यूसुफ जई पठान हूं। ये अलग बात है कि प्रैक्टिकली नहीं हूं, लेकिन नस्लन पठान। मतलब जैसे पठान होते हैं ना, वो मतलब उसके अलावा असली पठान हूं। शेर मुलाजा कि कहानी रो पड़ी खुद ही बयान होते हुए, जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का। जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का, मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए। जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का, मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए। मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए। एक और शेर और एक शेर सुनाना चाहता हूं। कहता हूं कि असर दुआ से अलग है, दुआ असर से अलग। असर दुआ से अलग है, दुआ असर से अलग। ये कैसी शाखे समर है जो है शजर से अलग। कभी तो बदले गमे इंतजार का मौसम, कोई तो शाम हो मेरी मेरी सहर से अलग। कोई तो शाम हो मेरी मेरी सहर से अलग। सहाफत कहते हैं जर्नलिज्म को कि ये कैसा शहरे सहाफत है खबर वालों। ये कैसा शहरे सहाफत है खबर वालों। खबर छपी है मगर खबर से अलग। ये कैसा शहरे सहाफत है खबर वालों। खबर छपी है मगर खबर से अलग। और गलत कदम पे मैं रहबर को टोक देता हूं। गलत कदम पे मैं रहबर को टोक देता हूं। सजा ये दी कि मुझे कर दिया सफर से अलग। गलत कदम पे मैं रहबर को टोक देता हूं। सजा ये दी कि मुझे कर दिया। अब 2 लाइनें शेर मुलाजा फरमाए कि सफर से अलग बहू ने बेटे ने घर ले लिया किराए पर। सफर से अलग बहू ने बेटे ने घर ले लिया किराए पर। हमारा ताज हुआ है हमारे सर से। बहू ने बेटे ने घर ले लिया किराए पर। हमारा ताज हुआ है हमारे सर से अलग।
एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है, एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है। मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है। एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है। मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है। आपके हंसने से महसूस हुआ है मुझको, आपके हंसने से महसूस हुआ है मुझको, एक खुशहाल परेशान से खुश होता है। आपके हंसने से महसूस हुआ है मुझको, एक खुशहाल परेशान से खुश होता है। तुझसे बिछड़ के तेरी कसम खुश नहीं रहे, तुझसे बिछड़ के तेरी कसम खुश नहीं रहे। दुनिया तो क्या है खुद से भी हम खुश नहीं रहे। तुझसे बिछड़ के तेरी कसम खुश नहीं रहे। दुनिया तो क्या है खुद से भी हम खुश नहीं रहे। और दुश्मन हमारी हार पे खुश थे बहुत मियां, खुश नहीं रहे। दुश्मन हमारी हार पे खुश थे बहुत मियां, लेकिन हमारे दोस्त भी कम खुश नहीं रहे। दुश्मन हमारी हार पे खुश थे बहुत मियां, लेकिन हमारे दोस्त भी कम खुश नहीं रहे। लेकिन हमारे दोस्त भी कम खुश नहीं रहे। दो बंद है मेरे, दो कथा थे, उनके लिए बहुत लोगों ने, जब मैं आ रहा था तो लिखा था, मैं सुनाता हूं कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। और देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं। देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अब थोड़ी सी तालियां बचा के रखेगा आखिरी लाइन के लिए कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। चलते घर को देखने वालों, कुदरत ने मेरे इन 4 मिसरों को ऐसी शोहरत दी कि दुनिया के एंकर, राइटर, मतलब एक एडिटोरियल लिखने वाले अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। तो शेर सुनाता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका। देखिए दाद अब देनी पड़ेगी आपको कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं। अगला